तू थक गया है ना? तू चुपचाप रोता है, किसी को बताए बिना। रात को जब सब सो जाते हैं, तेरे आंसू चुपचाप तकिए में गिरते हैं, और फिर सुबह उठकर तू एक मुस्कान पहन लेता है, नकली मुस्कान, ताकि कोई तुझसे सवाल ना पूछे। लेकिन आज तुझे कोई नहीं समझेगा, ये मत सोच, क्योंकि इस वीडियो में जो आवाज तुझसे बात कर रही है वो तुझे जानती है। हाँ, मैं तुझे जानती हूं। तेरा दर्द, तेरी तन्हाई, तेरी हिम्मत और तेरा थक जाना। तू अकेला नहीं है, तेरी कहानी खत्म नहीं हुई है, तेरा अंत अभी नहीं आया है। इस वीडियो को बंद मत करना, रुक जा, कुछ सुन ले, क्योंकि हो सकता है यही वो आवाज हो जिसे सुनकर तेरे दिल में फिर से रोशनी आ जाए। अब अपनी आंखें बंद कर ले, गहरी सांस ले और बस सुनता चल। अब मैं तुझसे नहीं, तेरे अंदर के टूटे हुए इंसान से बात कर रही हूं, उस हिस्से से जो बहुत कुछ सह चुका है और अब बस थक गया है। पर एक बात जान ले, तू टूटा नहीं है, तू गढ़ा जा रहा है। जैसे सोना आग में तपता है, वैसे ही तू भी तपा है। परमेश्वर की योजना तेरे लिए अभी खत्म नहीं हुई। तू देख नहीं पा रहा, लेकिन आकाश में कोई तेरे लिए लड़ाई लड़ रहा है। तेरे आंसुओं को कोई गिन रहा है, तेरे दर्द की पुकार कोई सुन रहा है। बाइबल कहती है, मैं तुझसे कभी ना डरूंगा और तुझे कभी ना छोड़ूंगा। इब्रानियों 13:5। अगर परमेश्वर तुझे नहीं छोड़ते तो तू खुद को क्यों छोड़ रहा है? थोड़ा और रुक जा, थोड़ा और सह ले, तेरा भोर आने ही वाला है। अब मैं तुझे कुछ वचन सुनाऊंगी, वचन जो जीवन देते हैं, वचन जो मरते हुए मन को फिर से जीना सिखाते हैं। प्रभु मेरे चरवाहे हैं, मुझे कोई घटी ना होगी। भजन संहिता 33:1। क्या तुझे पता है, एक चरवाहा भेड़ों को सबसे पहले पानी पिलाता है, सबसे पहले छांव देता है और सबसे अंत में खुद खाता है। तू प्रभु की भेड़ है, वो तुझसे पहले तेरा बोझ उठाता है। तेरा टूटना तेरी हार नहीं है, तेरा रोना तेरी कमजोरी नहीं है। ये सब तेरे बनने की प्रक्रिया है। जो पेड़ सबसे ऊंचे होते हैं, उनकी जड़ें सबसे गहराई में होती हैं। तेरा जीवन ऊपर से भले ही थका हुआ लगे, लेकिन भीतर एक नई गहराई पैदा हो रही है। मैं चाहती हूं तू आज यह बोले, मैं थका हूं पर मैं टूटा नहीं, मैं अकेला हूं पर मैं छोड़ा नहीं गया, मैं रोया हूं पर मैं सुन लिया गया हूं। अब कुछ देर चुप रह, बस सुन। तेरे चारों ओर एक शांति उतर रही है, एक ऐसी शांति जो दुनिया नहीं दे सकती, एक ऐसी शांति जो सिर्फ परमेश्वर देता है। यूहन्ना 14:27 कहता है, मैं तुम्हें शांति देता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है वैसा नहीं। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। अब मैं तुझसे एक प्रार्थना करवाना चाहती हूं। धीरे से अपने होंठ खोल और ये शब्द दोहराता चल, हे परमेश्वर, मैं थक गया हूं, मैं टूटा हुआ हूं, मैं अकेला महसूस करता हूं, पर आज मैं तुझसे सहायता मांगता हूं। तू मेरे टूटे हुए दिल को छू, तू मेरी आत्मा को विश्राम दे। जहां डर है वहां तेरा विश्वास भर दे, जहां खालीपन है वहां तेरा प्रेम भर दे, जहां अंधकार है वहां तेरा प्रकाश भेज। हे प्रभु, मुझे थाम ले, क्योंकि मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा। मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। आमीन। अब मैं तुझे एक सच्ची गवाही सुनाना चाहती हूं। एक लड़की थी जो हर रात रोती थी। उसने अपने जीवन में बस टूटन देखी, अपमान, अकेलापन, अस्वीकृति। लेकिन एक रात उसने परमेश्वर से बस इतना कहा, प्रभु, अगर तू सच में है तो मुझे थाम ले। और उसी रात उसे पहली बार महसूस हुआ, कोई है जो उसकी रूह को छू गया। ना आवाज आई, ना कोई प्रकाश, पर अंदर एक गहरी शांति भर गई। वो लड़की आज दूसरों के लिए प्रार्थना करती है, क्योंकि जब कोई खुद अंधेरे में रहा होता है, वो दूसरों को रोशनी दिखा सकता है। अब मैं तुझसे चाहती हूं कि तू खुद को रोज कुछ समय दे। एक शांत कोना ढूंढ, जहां सिर्फ तू हो और परमेश्वर हो। बैठ जा, आंखें बंद कर, गहरी सांस ले। हर सांस के साथ बोल, प्रभु मेरे साथ हैं, मैं अकेला नहीं हूं। यह एक आत्मिक अभ्यास है, सांस के साथ परमेश्वर को महसूस करना। अब एक और अभ्यास, बाइबल जर्नलिंग। हर रात सोने से पहले एक कागज पर 3 बातें लिख। 1. आज मैं किस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। 2. आज मुझे किस बात ने सबसे ज्यादा दुख पहुंचाया। 3. आज प्रभु ने मुझे क्या सिखाया। तेरे भीतर की लड़ाई अब शब्दों में बदल जाएगी और शब्द प्रभु के हाथों में प्रार्थना बन जाते हैं।
अगर तू वो व्यक्ति है जो अब जीने की इच्छा खो चुका है, जिसे लगता है कि सब खत्म हो गया है, तो मेरी ये बात सुन ले। तेरा जीवन एक उपहार है। मौत समाधान नहीं है, ये एक स्थायी उत्तर है एक अस्थायी समस्या का। अगर तू हार मान गया तो कितनों की आशा भी मिट जाएगी। अब मैं तुझे हर घंटे के लिए बाइबल की एक घोषणा दूंगी। सुबह। प्रभु की दया हर सुबह नई होती है। विलाप गीत 3:23। काम शुरू करने से पहले जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। फिलिप्पियों 4:13। दोपहर के तनाव में मेरी आत्मा शांति पाएगी क्योंकि तू मेरा दृढ़ गढ़ है। यशायाह 26:3। शाम को थकान में प्रभु थके हुओं को बल देता है। यशायाह 40:29। रात को सोने से पहले मैं शांति से लेटूंगा और सो जाऊंगा क्योंकि हे प्रभु, तू ही मुझे सुरक्षित रखता है। भजन 4:8। अब अंतिम यात्रा की ओर चले, शांति की ओर। एक कल्पना कर, एक सुंदर मैदान जहां न कोई शोर है न चिंता। तू वहां अकेला नहीं है। एक हाथ तेरा हाथ थामे हुए है। वो हाथ तेरे उद्धारकर्ता यीशु का है। वो मुस्कुरा रहे हैं। वो तुझसे कह रहे हैं, मैं जानता हूं तू कितना थका है, मैं जानता हूं तू कितना टूटा है, लेकिन मैं यहां हूं, तेरे साथ हूं और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। अब अंतिम आत्मिक घोषणा। धीरे धीरे एक एक करके बोल। मैं परमेश्वर की संतान हूं। मेरा जीवन उद्देश्यपूर्ण है। मेरा हर आंसू परमेश्वर ने देखा है। मुझे छोड़ा नहीं गया है। मैं चंगा हो रहा हूं। मेरा कल मेरे आज से बेहतर होगा। प्रभु मेरा मार्गदर्शक है। मैं सुरक्षित हूं। मैं शांत हूं। मैं प्रेम के योग्य हूं। मुझे क्षमा मिला है। मुझे नया जीवन मिला है। मैं परमेश्वर में विश्राम करता हूं। अब जा और जीवन को फिर से गले लगा, क्योंकि तू जीने के लिए पैदा हुआ है, हार मानने के लिए नहीं। तू यहां तक पहुंच गया है, इसका मतलब है तू अंदर से अभी भी जी रहा है। तेरे भीतर अब भी कोई आवाज कह रही है, कुछ बाकी है, कुछ और है, एक और मौका। और वो आवाज आज तुझसे फिर कहेगी, अब तेरा नया अध्याय शुरू होता है। तेरे जीवन की किताब में ये दूसरा भाग है, वो भाग जहां तू सिर्फ जी नहीं रहा, बल्कि अपने जख्मों को गवाही में बदल रहा है। अब तक तू टूटा था, अब तू गढ़ा जाएगा। अब तक तू गिरा था, अब तू उठाया जाएगा। अब तक तू चुप था, अब तू बोलेगा और तेरी आवाज में लोगों की चंगाई छुपी होगी। चल, आज हम तुझमें से उस इंसान को फिर से जगाते हैं जो कभी सपने देखता था, जो हंसता था बिना वजह, जो उम्मीद से भरा रहता था। वो तू कहीं खो गया है, पर मरा नहीं है। वो अभी भी तेरे भीतर है। जैसे बीज जमीन के नीचे दफन हो जाता है, वैसे ही तू भी अंधेरे में रहा है, लेकिन अब तेरे जीवन की फसल उगने का समय आ गया है। दैनिक वचन का अभ्यास हर दिन बोल। मैं बीते हुए कल से बंधा नहीं हूं। मेरा आज स्वतंत्र है। मेरा भविष्य प्रभु के हाथों में है। मैं नया मन और नई आत्मा लेकर जी रहा हूं। मैं वह नहीं हूं जो मुझ पर बीता है। मैं वह हूं जिसे परमेश्वर ने बुलाया है। आत्मिक पुनर्निर्माण, स्पिरिचुअल रिबिल्डिंग। अब तक जो नींव थी वो भय, अस्वीकृति और नकारात्मकता से बनी थी। अब उसे बदलना है प्रभु के प्रेम, अनुग्रह और सत्य से। हर सुबह कह, मैं स्वीकार किया गया हूं। मेरे भीतर सामर्थ है। मुझे छूना गया है। अपनी पहचान फिर से जान। तेरे जीवन में कई लोगों ने तुझे नकारा, पर परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे अपनी ही छवि में रचा। उत्पत्ति 1:27। अब जब तू आईना देखे तो यह बोले, हे प्रभु, तूने मुझे अद्भुत रीति से रचा है। प्रभु के समय पर विश्वास करना सीख। यशायाह 40:21 कहता है, जो प्रभु की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। हर देरी एक उद्देश्य से है। हर चुप्पी प्रशिक्षण है। लेट गो और फॉरगिवनेस का अभ्यास। अपनी आंखें बंद कर और उन चेहरों को सामने ला जो तुझे चोट दे गए। कह, हे यीशु, मैं उन्हें क्षमा करता हूं जैसे तूने मुझे क्षमा किया। और फिर खुद से कह, मैं खुद को क्षमा करता हूं। हर बार क्षमा करने से तू और मजबूत होगा। मौन में प्रभु की आवाज सुनना। 10 मिनट मौन में बैठ, बिना प्रार्थना, बिना मांग, बस मौन। वो कहेंगे, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, डर मत। तेरे जीवन का उद्देश्य तू बस जीवित रहने के लिए नहीं पैदा हुआ। तू किसी के जीवन की गवाही बनकर चमकेगा। अब खुद से कह, मैं उद्देश्य सहित पैदा हुआ हूं। मेरे जीवन की योजना प्रभु के पास है।
आनंद की पुनर्प्राप्ति भजन संहिता 16 की 11 कहता है, तेरे सम्मुख आनंद की परिपूर्णता है। तेरा आनंद अब स्थिति या किसी इंसान पर नहीं, सिर्फ परमेश्वर पर आधारित होगा। पूर्ण समर्पण अब अपने डर, असफलता, योजनाएं सब प्रभु को सौंप दे। कह, हे परमेश्वर, मैं समर्पण करता हूं, तू मेरी अगुवाई कर। अंतिम आत्मिक घोषणा, मैं प्रभु की संतान हूं, मैं चंगा हूं, मुझे क्षमा मिला है, मैं नया हूं, मुझे प्रेम किया गया है। प्रभु मेरे संग हैं, मैं कभी अकेला नहीं हूं। अब शांति से आंखें बंद कर। तेरे चारों ओर प्रभु की उपस्थिति है। एक नई शुरुआत हो चुकी है। तू टूटा नहीं है, तू फिर से बना है। तू अकेला नहीं है, परमेश्वर तेरे साथ है।